नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। और आज देश की राजनीति में फिर मचा है घमासान। राहुल गांधी क्या गिरफ्तार होंगे? क्या राहुल गांधी पर एक और एफआईआर दर्ज होगी? बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। पूरी खबर बताऊंगा, तथ्यों के साथ बताऊंगा। दिल्ली में थाने में एफआईआर को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई है। क्या है पूरा मामला, पूरी खबर बताऊंगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और सबसे मेन बात, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। राजनीति किस मुहाने पर जाकर खड़ी हो गई है? लगातार आप देख रहे हैं राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार मोदी और शाह पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी एग्रेसिव मोड में आ गए हैं, क्या ये अब आमने सामने की सीधी सीधी लड़ाई है? राहुल गांधी ने भी चैलेंज दे दिया है कि अब आमने सामने दो दो हाथ होंगे। क्या देश की राजनीति अब अदालत और थाने के रास्ते तय होगी? क्या राहुल गांधी पर कानूनी शिकंजा अब कसने जा रहा है? क्या देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और सबसे बड़े चेहरे को घेरने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और उसके तमाम नेता अब राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी भी दे रहे हैं? कल पूरा मामला था, ये राहुल गांधी यूपी में 2 दिन के दौरे पर हैं, अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली और पूर्व में जहां से सांसद थे अमेठी, वहां पर उन्होंने जनसभा की। रायबरेली में जनसभा के दौरान उन्होंने मोदी और शाह पर डायरेक्ट हमला बोला और कथित तौर पर गद्दार शब्द कहा। पहले राहुल का ये वीडियो सुन लीजिए कि राहुल ने क्या कहा है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। आपने राहुल का वीडियो सुना, राहुल किस तरीके से बहुत ही एग्रेसिव मूड में हो, डायरेक्ट मोदी शाह को साथ साथ अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी लपेटे में ले लिया है। जब यह वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम छोटे बड़े नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुखर हो गए। इसको लेकर जब अगले दिन अमेठी में उन्होंने जनसभा की तो साफ तौर पर उन्होंने क्या कहा कि मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। पहले ये राहुल का ये बयान सुन लीजिए, उन्होंने फिर क्या कहा, क्या जवाब दिया है बीजेपी को। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। अब सारा बवाल यहीं से शुरू होता है। दिल्ली में बीजेपी नेता की तरफ से एक थाने में अर्जी दी गई है, मांग की गई है कि एफआईआर दर्ज करने की वजह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए कथित तौर पर गद्दार शब्द का इस्तेमाल। अब सवाल सिर्फ एक बयान का ही नहीं है, सवाल देश की राजनीति की दिशा का है। क्या अब देश में राजनीतिक बयान सीधे एफआईआर तक पहुंचेंगे? दूसरा, क्या विपक्ष की भाषा पर कानून चलेगा लेकिन सत्ता की भाषा पर खामोशी रहेगी? क्या कानून सबके लिए बराबर है या राजनीति देखकर तय होगा कि कौन देशभक्त और कौन गद्दार? देश लगातार अब यह सवाल पूछ रहा है। आज राहुल गांधी ने गलत कहा तो कानून अपना काम करे, लेकिन क्या यही पैमाना सत्ता पक्ष के नेताओं पर भी लागू होगा? कितनी बार विपक्ष की नेताओं को देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, पाकिस्तान प्रेमी जैसे शब्द कहे गए, तब कितनी एफआईआर दर्ज हुई, कितने नेताओं पर कार्रवाई हुई? आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लोकतंत्र में अब राजनीतिक शब्दों का फैसला पुलिस स्टेशन करेगा? क्या सरकार आलोचना और आपराधिक मामले के बीच की जो रेखा है वो मिटा रही है? और जरा सोचिए, देश महंगाई से इस समय जूझ रहा है, देश में भयंकर आर्थिक तबाही है, युवा नौकरी मांग रहा है, किसान एमएसपी पूछ रहा है, छोटे व्यापारी टैक्स और मंदी की मार झेल रहे हैं। जहां देश में पेट्रोल, डीजल, गैस की लगातार किल्लत है, मोदी बड़े मंच से ये आह्वान कर चुके हैं कि आप सोना 1 साल तक कम खरीदो, तेल की बचत करो। ऐसे में ये नया जो बवाल खड़ा हुआ है, इससे देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है? कौन किसे क्या बोल गया? क्या देश की राजनीति अब मुद्दों से हटकर सिर्फ मुकदमों की राजनीति बनती जा रही है? क्या विपक्ष को कानूनी मामलों में उलझाकर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है? इसी मुद्दे पर अब हम आपको पूरी विस्तृत खबर बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी के खिलाफ कहां थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।
दरअसल बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के तिगड़ी थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत उस बयान को लेकर दी गई है जिसमें राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक विवाद तेज हुआ। शिकायतकर्ता अभिषेक दुबे ने अपनी शिकायत में कहा है कि सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का प्रयोग देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उनका आरोप है कि ऐसे बयान समाज में आक्रोश और विभाजन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा आरएसएस पर तीखा हमला बोलकर उन्हें गद्दार करार दिया था। पहले अभिषेक दुबे का भी ये बयान सुन लीजिए आप। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, भारत का एक नागरिक और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता। आज मैं बहुत आहत हूं। उत्तर प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग आज देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी के खिलाफ किए हैं, वो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। उससे साफ साफ इनका फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है। एक इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए। क्या वो पढ़ाई किए इटली में, क्या वो पढ़ाई किए विदेश में, जिसको ये नहीं समझ में आता है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे पदों पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ किस तरीके के शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक जनता के सामने कर रहे हैं। जो जनता प्रधानमंत्री जी को चुन के भेजी हुई है, जो जनता गृह मंत्री जी को चुन के भेजी है, आप उस जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उस जनता के सामने आप देश के प्रधानमंत्री को गद्दार जैसे कई अन्य शब्दों का उपयोग करके नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आज उसी विषय को लेकर मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं पहुंचा हूं अपने घर के नियरेस्ट थाना तिगड़ी थाने में। मैंने एक कंप्लेन दर्ज कराई है और मैंने साफ साफ लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया है, बिल्कुल दंडनीय है, बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। और मैंने इस पे कंप्लेन दर्ज कराई, कंप्लेन दर्ज भी हो गई है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि इनको बिल्कुल हम लोग माफ नहीं करेंगे और हम लोग मिल के प्रदर्शन भी करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ जब तक ये माफी नहीं मांग लेते हैं। देश की जनता से भी माफी मांगना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से भी माफी मांगना चाहिए, देश के गृह मंत्री जी से भी माफी मांगना चाहिए। धन्यवाद। आपने बयान सुना अभिषेक दुबे का। अब यह मामला यही नहीं रुका। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जो हजरतगंज थाना है, वहां पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज एफआईआर को लेकर शिकायत दर्ज कराने की मांग की गई है। और यह मांग की अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दी है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने अमेठी में एक सभा के दौरान मोदी और गृह मंत्री शाह और आरएसएस को गद्दार कहा था, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दी है। उन्होंने कहा है कि 20 मई को दोपहर करीब 3 बजे टीवी न्यूज चैनल पर राहुल गांधी की अमेठी में चल रही सभा को देख रहे थे, जिसमें राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को गद्दार कहा। शिशिर चतुर्वेदी का कहना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और आरएसएस से जुड़े करोड़ों लोगों की भावनाओं को उनके भाषण से ठेस पहुंची है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ऐसी भाषा गैर मर्यादित और मानहानि के तहत आती है। उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति यह बर्दाश्त नहीं करेगा। मामले में हजरतगंज इंस्पेक्टर कहना है कि तहरीर मिली है, तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब आप देख रहे हैं दिल्ली में भी थाने में एक शिकायत एफआईआर के लिए शिकायत दी गई है, साथ ही लखनऊ में भी एक शिकायत दर्ज कराने की मांग की गई है कि जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। राहुल गांधी के इस बयान से, जब से यह बयान आया है तब से राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता चला जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन के विदेश दौरे पर थे, अचानक लौटे और केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी छोटे बड़े मंत्री, चाहे वो राज्य मंत्री हों, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हों या केंद्रीय मंत्री हों, सभी को बुलाया गया है। मंत्रि परिषद की आज बैठक है और कुछ बड़ा होने वाला है। आर्थिक मंदी की तरफ लगातार राहुल गांधी इसको लेकर बयान देते हैं कि देश में एक बड़ा संकट आने वाला है। इसको लेकर क्या मोदी ने ये बैठक बुलाई है, क्या बैठक में निकलेगा? बैठक इस समय चल रही है और क्या निकलता है नतीजा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल, राहुल गांधी के बयान के बाद मामला उलझता हुआ चला जा रहा है। बीजेपी
इस विवाद को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर बनी हुई है। पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को भड़काऊ और अमर्यादित बताया और देश की गरिमा के खिलाफ बताया है। बीजेपी नेता लगातार सोशल मीडिया पर हो चाहे अन्य जगहों पर हो, लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पूरे मामले को राजनीतिक दबाव की रणनीति करार दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी केवल संविधान, सामाजिक समानता और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। पार्टी का दावा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस तरह की शिकायतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें राजनीतिक विश्लेषकों की, तो उनका मानना है यह विवाद आने वाले दिनों में बड़ा रूप ले सकता है। संसद से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर जोरदार टकराव देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि यह मामला ऐसे समय में आया है जब देश में राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है। अब सबकी नजर दिल्ली पुलिस और यूपी लखनऊ की पुलिस पर टिकी हुई है कि यह शिकायत एफआईआर में बदलती है। यह विवाद कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। आज की खबर में सिर्फ इतना ही। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।